यहाँ से शुरू करूँगा। पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसने इंस्टीट्यूशंस की अवेल्यूएशन को उठा के बाहर फेंक दिया। आज जब आप ऐड देखते हैं तो उस ऐड में ये नहीं लिखा होता कि ओनली वो लोग अप्लाई करेंगे जिनका 3.5 CGPA होगा, बल्कि ज़्यादातर कंपनीज क्या कर रही हैं, दे आर गोइंग टू द कैंपस और वो इन कैंपस ड्राइव करती हैं, जहाँ पे वो क्या करेंगी जी, आप पहले हमारा एक इम्तिहान पास कर लें। अब अनफॉर्चुनेटली वो जो इम्तिहान होता है वो मोस्टली IQ बेस्ड होता है, ना कि एकेडमिक बेस्ड होता है। अच्छा, वहाँ पे कोई शिकायत नहीं होती या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सिर्फ 3 CGPA के लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास 2 CGPA है, 2.2 है, 2.5 है, 3 है, आप आओ पहले उस टेस्ट को पास करो। आपने टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद एक प्रीलिम इंटरव्यू होगा। आपने प्रीलिम इंटरव्यू पास कर लिया, फिर आप असेसमेंट सेंटर में जाएंगे। अच्छा, असेसमेंट सेंटर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जिन स्किल्स को जज किया जाता है वो नहीं होती जो एकेडमिक बेस्ड होती हैं। वो जो आपने कहा वो सॉफ्ट स्किल्स होंगी या फर्स्ट करें वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स होंगी जिसको वो वहाँ पे जज कर रहे होंगे। पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हुआ ये कि मैंने फर्स्ट कीजिए BBA की या MBA की डिग्री ली, अब मैं चला गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर केसेस में अब आजकल टेक्निकल सवाल नहीं होते। आपको वो जो इंटरव्यूअर है वो क्या जज कर रहा होता है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट लर्नेबिलिटी, कि यार ये वहाँ से आया है, क्या अब भी ये नई चीज़ें सीखने को तैयार है कि नहीं है। नंबर 2 जो आपको वो जज कर रहा होता है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, कि तुम इस एनवायरनमेंट में आके एब्जॉर्ब कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। तीसरी शायद वो देख रहा होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल को। चौथा वो आपको जज कर रहा होता है आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को। शायद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो जज कर रहा होता है आपकी ट्रस्टवर्दीनेस को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को, आपकी पोजीशन एज एन अ टीम प्लेयर, वो ये जज कर रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। देखें, एक HR वाले का क्या काम है, उसका काम है कि अपनी कंपनी के अंदर जो पूरे हालात को देखे, उसका एनालिसिस करे। इसका मतलब है उसको एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए। अच्छा, वो जाता है फर्स्ट कीजिए परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन के लिए लोगों से मिलने के लिए या उनके परफॉर्मेंस के लिए इंटरव्यू करने के लिए, उसे क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। ठीक है, वो सारा डाटा एनालिसिस कर लेता है, लोगों से पूछ लेता है। अब उसको बोर्ड के अंदर बैठ के उसको प्रेजेंट करना है, उसे क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन, राइट। फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ करते होंगे कि ये बंदा सही नहीं है। वहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखें एक HR वाले का जो आजकल रोल है वो है फैसिलिटेट करना। तो फैसिलिटेशन के लिए उसको जो है वो लर्नेबिलिटी भी चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, उसको टीम जो है ना वो मैनेजमेंट भी चाहिए, उसको इसके साथ साथ जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, ये तमाम, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो ये अगर उसके पास नहीं है तो खाली नॉलेज कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ना हो, ये स्किल्स हो, वो फिर भी काम चला लेगा। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड दुनिया के अंदर है, अब तो लोग आपकी टेक्निकल डिग्री को देखते नहीं, वो देखते यार एटीट्यूड है, इसमें पैशन है, ये काम कर लेगा, आजा यार कर ले। आप देखें कि इसीलिए बहुत सी कंपनीज ने अब लेटरल हायरिंग नहीं करते। आपकी पोजीशन खाली हुई लेके नहीं आते, वो क्या करते हैं, वो आपको लेते हैं एज एन MTO। इस वक्त बहुत सी कंपनीज में इंटर्नशिप और MTO, पहले आपने इंटर्नशिप दी, दो महीने की थी, 20 लोग आए, आपने उनमें से ना 10 को पॉइंट आउट कर लिया कि ये लोग अच्छे हैं। फिर उन 10 को आपने क्या किया, MTO रख लिया। और बहुत सी कंपनीज में जो MTO का जो प्रोग्राम है वो 2 साल का है, कहीं पे मिनिमम 1 साल का है, और बहुत सी कंपनीज में ये 2 साल का है। अब 2 साल आप MTO है, वो आपको क्या करवा रहे हैं, वो आपको वो स्किल्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करके जज कर रहे हैं कि यार तुम कितने अच्छे हो। फिर 1 साल के बाद वो जो आपने 10 MTOs रखे थे उसमें से 5 बेहतरीन आपने रखे, 5 को रिलीव कर दिया, राइट। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन गेटिंग एन CGPA और द डिग्री और एनीथिंग लाइक दैट इज नॉट गोइंग टू इंश्योर
that you are going to be successful in a corporate world. देखें, अगर आप इसको डेवलप कंट्रीज के मॉडल को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे तो इवन आपके पास आपको ना वो कहते हैं कि इंटरव्यू ग्रूमिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं कि तुमने जब इंटरव्यू देने जाना है तो तुमने पहनना क्या है, बाल कैसे बनाने हैं, बोलना क्या है, पूरी एक मॉक होती है. द सेम इज एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल. बच्चों का ये जो गैप है इतना बड़ा, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाए कि जो ही ये लोग अपना फर्ज कीजिए कोई डिग्री लेके निकलते हैं, whether that's in the BBA और MBA और MCOM और CCA और whatever, even MBBS है या B Pharmacy है, जो ही वहाँ से वो निकलते हैं तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहाँ में भी अगले 3 से 6 माह जो है वो उसके ऊपर ग्रूमिंग पे काम करें उसकी. तो जो उसकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, या वो स्किल्स हैं जो इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड मांगती है उनसे, उसके ऊपर काम किया जाए. तो शायद ये बहुत ही बड़ा गैप है. ऐसे इंस्टीट्यूट्स अगर आ जाते हैं जो कि ये जो हमारे हायर एजुकेशन के या पोस्ट ग्रेड्स के लोग हैं उनको वो ग्रूम करते हैं. आप देखें इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, दे आर वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन. दे आर ब्रिलियंट इन देयर टेक्निकल नॉलेज में, बड़े जबरदस्त हैं. टेक्निकल कम्युनिकेशन बड़ा कमाल होगा, लेकिन 10 लोगों के सामने बैठ के बोल नहीं सकेगा वो. राइट? इसका मतलब है कि दे नीड टू एक्सपोज टू दिस एज वेल. जितने भी आपके टेक्निकल जो एजुकेशन है उनमें मोस्टली ये जो डे टू डे कम्युनिकेशन है या बिजनेस कम्युनिकेशन है बहुत पुअर होती है. तो व्हाई नॉट, उनको क्यों नहीं सिखाया जा सकता? एक डॉक्टर जो MBBS करता है वो बड़ा पुअर होता है फाइनेंस के अंदर, उसको क्यों नहीं कराया जा सकता? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर्स का जो होता है कोर्सेज होता है वो क्यों नहीं कराया जा सकता? तो आई थिंक देयर इज अ नीड. ये जो भी इस पे इनिशिएटिव लेगा उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में द टाइम इज कमिंग जब जॉब्स श्रिंक कर रही होंगी. इसका मतलब है यू विल ओनली बी हायरिंग द टॉप पीपल, जिसको मैं टैलेंट एक्विजिशन कहता हूँ, या फिर हम टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे होंगे. टॉप का बंदा रखेंगे, जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा होगा उसको रखेंगे, तो टांगे में जितने वाले घोड़े को कोई नहीं पूछेगा अगर उसको रेस में दौड़ना नहीं आता. ये आने वाला वक्त है. देयर इज एन गैप, देयर इज डेफिनेटली अ रूम, और एक अच्छी जगह जिसका के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जब मैं वहाँ से वो एक सर्टिफिकेट लेकर जाऊँ तो कहें हाँ यार कुछ आता है इसको. वो जब वो सर्टिफिकेट लेके 3 या 6 माह के बाद निकले ना तो नज़र आ रहा हो कि हाँ यार उसकी चाल बदली हुई है, उसके बोलने का अंदाज बदला है, उसकी पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस आया हुआ है. ठीक है ना? उसका इमोशनल स्टेबिलिटी इन्हांस हुई हुई है. तो ये अगर एक क्लियर डिफरेंस हम क्रिएट कर सकें थ्रू एनी इंस्टीट्यूशन, I think that is required here, absolutely required here.